कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी पार्ट 2। जैसा कि पहले में हम 1 से 50 तक के वीडियो में 50 क्वेश्चन पे डिस्कस किए हैं, यहाँ पे हम 51 से लेकर 100 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इसके बाद फिर हम मज़ीद और इंडियन पॉलिटिकों पर MCQs लेकर आएंगे जो आपके जामिया के लिए या और भी जहाँ पे भी आप एंट्रेंस देंगे तमाम एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और उसके बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आप ज्योग्राफी के एंट्रेंस के लिए भी सारी चीज़ें आसान हो जाए। इसी के साथ साथ इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF जो भी वीडियोज़ है उन तमाम वीडियोज़ का PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कामरान एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है गवर्नर कैन अपॉइंट एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव। बेसिकली जो भी चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अपॉइंट किए जाते हैं वो गवर्नर के ज़रिए से किए जाते हैं और उनको प्रेसिडेंट जो है वो हटा भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन अ स्टेट गवर्नमेंट डाइज और रिजाइंस हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन टिल अ न्यू गवर्नर इज़ अपॉइंटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो होंगे वो उस वक्त एज अ गवर्नर वहाँ पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ प्रोक्लेम्ड। तो उस सूरत में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी रिड्यूस कम किया जा सकता है जब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा उस सूरत में, अदरवाइज़ और दो सूरत में नहीं किया जा सकता है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी को हिंदुस्तान किसी भी कंट्री में इम्पोज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ UPSC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है प्रेसिडेंट जो होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। ही हैज़ द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंसेस व्हेन द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन। इसी के साथ साथ ही हैज़ आल्सो राइट टू कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। इसी के साथ साथ नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। ये सारे ऑथोरिटी किसी भी स्टेट के गवर्नर के पास है जो वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है वाइस प्रेसिडेंट को वो रिजिग्नेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान के सबसे उन्होंने बेसिकली इस पोर्टफोलियो को अपने पास ही लिया था। ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसको भी हेड करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। क्वेश्चन नंबर 58, द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डे ही एज्यूम्स चार्जेस, यानी कि जिस दिन वो चार्ज को एज्यूम करते हैं उसी दिन से वो दिन को काउंट करना शुरू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं बेसिकली एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द Constitution is the president's rule promulgated on any state in India। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 356 के ज़रिए से ये हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट जो है किसी भी स्टेट में क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एट अ टाइम प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करेंगे तो 1 साल तक किया जा सकता है, उससे ज़्यादा हम एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 62, द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज़ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर, बट अभी जो है वो चीज़ें बदल गई है तो अभी ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग।
क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन अ सेशन द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंसेज विच इज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 6 weeks फ्रॉम द असेंबली ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो होंगे दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान में देना होगा कि सिर्फ एक हाउस है जहाँ के मेंबर जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ लोकसभा के, राज्यसभा के और उसी के साथ साथ विधानसभा के भी मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ बेसिकली अगर हम बात करेंगे राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स जो राष्ट्रपति के ज़रिए से नियुक्त किए जाते हैं और एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में राष्ट्रपति के ज़रिए से नियुक्त किए जाते हैं उनको भी इख्तियार राइट नहीं दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 65, इफ़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद इन 6 months। क्वेश्चन नंबर 66, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे जब प्रोविजंस हमें अगर देखने को, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने लगती है, उस सूरत में राष्ट्रपति के पास ये इख्तियार है कि वो स्टेट इमरजेंसी को क्या करे, इम्पोज कर सके। क्वेश्चन नंबर 67, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट्स। यानी कि बेसिकली हम जो वहाँ के स्टेट है वहाँ के चीज़ों को देखा जाता है, पॉपुलेशन को देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका वोट के जो वैल्यू है वो वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 68, द इंडियन प्रेसिडेंट इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और पीएम जो होता है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 69, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है बेसिकली, पीएम जो होता है बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 25 ईयर्स में वो बन सकते हैं। यानी कि जितने उम्र में वो एमपी बन सकते हैं वो उतना ही उम्र में वो हिंदुस्तान के पीएम भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट बेसिकली सब लोगों के लिए नहीं चलाया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए और इसी साथ साथ राष्ट्रपति ऑफ इंडिया के लिए, भले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही के लिए इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ऑन डिस्क्रेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 72, द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल आर मेंबर्स ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 73, द प्रेसिडेंट रूल इज़ अ स्टेट मीन्स डेट द स्टेट इज़ रूल्ड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा द गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 74, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी व्हेन एवर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज़ अपॉइंटेड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 75, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट इन केस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक्स डाउन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 356 के ज़रिए से वो तमाम चीज़ों को अपने अंडर में ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 76, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उस सूरत में वो ऑर्डिनेंसेस वगैरह को ला सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन ये भी 76 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा बेसिकली 3 तरह के नेशनल बेसिकली इमरजेंसी हिंदुस्तान में लागू
किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है एंड स्टेट इमरजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 79, द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है राज्यसभा में, और अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ करना हो तो फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह में किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं बेसिकली वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और राज्यसभा से ही नियुक्त किए जाते हैं। इस वजह से उनके खिलाफ अगर प्रोसीडिंग हम इम्पीचमेंट का चला रहे हैं तो वो सिर्फ राज्यसभा में ही चलाया जा सकता है। बट बेसिकली ज़्यादा जो चलाते हैं इम्पीचमेंट चलाने की बात आई हैं वो तो राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 81, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 82, इफ़ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल सेंट टू हिम फॉर हिज असेंट and the parliament once again passes the bill in its original form, then the president, उस सूरत में क्या होगा कि उनको किसी भी सूरत में अपनी रजामंदी देना ही पड़ेगा बिल के लिए, जब दोबारा अगर पार्लियामेंट से उनके पास बिल आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 83, इफ़ अ मिनिस्टर लूजेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन, तो उस सूरत में द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस। Question number 84, the only instance when the President of India exercise his power of veto related to the। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। और ये जो है बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस सूरत में क्या किया था, अपने पावर का इस्तेमाल किया था, किसमें, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में। क्वेश्चन नंबर 85, द कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर वेस्ट विद द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ कंटेंड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है provision regarding disqualification on grounds of defection। क्वेश्चन नंबर 87, द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पोस्ट फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ constituency। Question number 89, in India political parties are given recognition by। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट या वर्क। क्वेश्चन नंबर 90, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 91, द इलेक्शन कमीशन डजंट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लोकल बॉडीज़। क्वेश्चन नंबर 92, द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है नो सच लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, द पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटिशन इज़ वेस्टेड इन द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 94, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर्स इज यूज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है, समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे एमपी वगैरह के लिए इलेक्शन में जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं वैसे वो नॉमिनेट या इलेक्ट नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट को, बल्कि वो एक पूरा एक अलग सिस्टम है जिसके तहत उनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951-52। क्वेश्चन नंबर 96, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट इन इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्वेश्चन नंबर 97, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 98, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 99,
रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अकॉर्डेड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ़, तो क्या है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, he is a caretaker chief minister, he himself is a candidate, he is yet to prove his majority on the floor of the lower house of state legislature। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, he is the member of the upper house of the state legislature, के बेसिकली जब वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होते हैं, यानी कि विधान परिषद या जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उसका अगर मेंबर होंगे तो उस सूरत में उनके पास ये राइट नहीं है कि वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, अपना हिस्सेदारी ले सके, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट दोनों और उसी के साथ साथ विधानसभा जो है वहाँ के मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और विधान काउंसिल जो या विधान परिषद जो है क्योंकि वो सब स्टेट में नहीं है ना, इस वजह से कुछ स्टेट के साथ अनजस्ट हो सकता है, इस वजह से विधान परिषद को उसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो ये इस तरीके से 100 हम MCQs को डिस्कस कर लिए, फिर जो है कल और हम 100 MCQs को डिस्कस कर लेंगे, और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आएंगे। और इसी के साथ साथ मैंने 4 और वीडियोस बनाए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप जाके बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।